तो कैलकुलेशन का पार्ट सारा ही कर लिया हम लोगों ने। तो ये 13 मार्क्स के लिए अगर न्यूमेरिकल आया तो कैलकुलेशन आप लोगों को आधे मार्क्स देगा और बॉडी प्लॉट आप लोगों को आधे मार्क्स देगा। देन क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड प्लॉट को निकालेंगे, उसके बाद में फेज एंगल प्लॉट को हम लोग निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए आप लोग क्या करोगे, वाई एक्सिस के ऊपर मैग्नीट्यूड इन डीबी यहाँ पे लिखो, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। देन 0 dB का लाइन आप लोग खींचो, ये 0 dB का लाइन आप लोग खींचोगे और यहाँ पे लिखोगे log टू द बेस 10 ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद में प्लस 20 dB लिखो, देन 40 dB लिखो प्लस, देन 60 dB और यहाँ पे एक माइनस 20 dB आप लोग लिखो, माइनस तो आएगा नहीं लेकिन लिख लो वहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोगों का, इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, नीचे ग्राफ पेपर के सबसे वाले नीचे हिस्से में क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, ओमेगा का वैल्यू। ओमेगा कितना लोगे आप लोग यहाँ पे, ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 रेडियन पर सेकंड लोगे। देन ये वाला पॉइंट कितना लोगे आप लोग, ओमेगा इक्वल्स टू कितना लोगे यहाँ पे 1 रेडियन पर सेकंड लोगे। देन ये वाले पॉइंट के ऊपर आप लोग ओमेगा का कितना वैल्यू लोगे, ओमेगा इक्वल्स टू 10 रेडियन पर सेकंड लोगे। ये वाला पॉइंट क्या दिखाएगा आप लोगों का, ओमेगा इक्वल्स टू 100 है ना, ये हम लोगों का डिकेड है। अब ये हम लोगों को पता चल गया इतना कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 10 टाइम्स हायर देन योर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। 0.1 से आपका 1 10 टाइम्स है, यहाँ पे 10 आपका 10 टाइम्स है 1 से। फिर अगेन और क्या करोगे, फिर दिस फ्रीक्वेंसी, ये वाला जो फ्रीक्वेंसी रहेगा यहाँ पे कितना लिखोगे, यहाँ पे 10 टाइम्स हायर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा इक्वल्स टू 1000 आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आप लोगों को मिली है। सो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दैट वी हैव ऑब्टेन्ड विच विल बी इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकंड और दूसरा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 रेडियन पर सेकंड। तो 2 रेडियन पर सेकंड कहाँ पे आएगा, ये आपका ओमेगा इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू कितना है 10 है। तो 2 कहाँ पे आने वाला है, ये वाला जो वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, ये देखो यहाँ पे अगर ग्राफ में आप लोग अच्छे से देखोगे, ये ग्राफ पेपर अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो ये वाली जो ऊपर वाली लाइन दिखेगी आप लोगों को, तो यहाँ पे ये 2 आप लोगों को दिखाई देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ओमेगा इक्वल्स टू ये। सो दिस इज योर फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा C1 विच विल बी इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकंड। दूसरा कितना है हम लोगों का कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10, तो यहाँ पे ये हम लोग ऑलरेडी लिखे, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं विच इज़ अगेन इक्वल्स टू ओमेगा C2। तो ये सेकंड वाला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो ये हम लोगों का स्टेप हुआ। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ये जो ओमेगा इक्वल्स टू 1 वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, इसका प्रोजेक्शन हम लोग ऊपर लेते हैं। इसका प्रोजेक्शन आप लोग क्या लोगे, ऊपर लोगे, और जहाँ पे 0 dB का जो लाइन है, ये 0 dB का जो लाइन है वहाँ पे एक डॉट आप लोग पुटअप करोगे, है ना। ये अगर इस तरह से आप लोग देखोगे तो दिस इज़ द ओमेगा इक्वल्स टू 1 और ये इसका प्रोजेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर में निकाला है। उसके बाद में क्या करोगे कि प्लस 20 dB से यहाँ तक डॉटेड लाइन हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं ये डॉटेड लाइन से निकालूंगा, आप लोगों ने भी डॉटेड लाइन से इसको दिखाना। तो देन ये डॉटेड लाइन क्या शो करेगी यहाँ पे, दिस डॉटेड लाइन शोज व्हाट, दिस इज योर -20 dB पर डिकेड। ये लाइन का स्लोप रहेगा। ये कब मिलेगा आप लोगों को, जब 1 पोल एट ओरिजिन रहेगा। 1 पोल एट, स्पेलिंग देखते चलना, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे। तो ये लाइन का स्लोप कितना रहेगा, -20 dB पर डिकेड। और -20 dB पर डिकेड स्लोप कब मिलता है, जब एक पोल आपका ओरिजिन के ऊपर रहता है। फिर प्लस 40 dB पे से आप लोग क्या निकालोगे, और एक डॉटेड लाइन निकालोगे। अब ये लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये लाइन क्या शो कर रहा है हम लोगों को, ये लाइन ये आप लोगों को निकालना है, ये लिखना भी है यहाँ पे। ये लाइन क्या दिखाएगा आप लोगों को, दिस इज़ योर -40 dB पर डिकेड लाइन।
और ये क्या लाइन दिखाता है हम लोगों का, कब मिलता है ये -40 dB पर डिकेड का स्लोप आप लोगों को कब मिलेगा, जब आपके 2 पोल्स एट ओरिजिन रहेंगे तब आपको ये स्लोप मिलेगा। थर्ड वाला लाइन आप लोग निकालोगे, थर्ड वाला लाइन कहाँ से निकालोगे, फिर 60 dB पे से आप लोग निकालोगे। तो ये वाला लाइन आप लोग खींचोगे यहाँ पे, ये लाइन को क्या नाम दोगे फिर आप लोग, दिस इज यूअर व्हाट 60 dB पर डिकेड वाला लाइन। ये कब मिलेगा हम लोगों को, व्हेन वी आर गेटिंग दिस, जब आपके 3 पोल्स एट ओरिजिन के ऊपर रहेंगे। तो ये हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप रहेगा। उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, इनिशियल स्लोप कितना रहेगा आप लोगों का, सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन गिवन टू यू, है ना। इसके पहले और एक स्टेप बाकी है हम लोगों का, के का वैल्यू आप लोगों ने निकाला है, के का वैल्यू कितना आया हुआ है 20 log के कितना है हम लोगों के पास में, हम लोगों ने के का वैल्यू 10 निकाला है यहाँ पे, तो ये आएगा 20 log 10 विच विल बी इक्वल्स टू 20 dB। तो हमको पता है कि के का वैल्यू क्या करने वाला है, अफेक्ट करने वाला है आपके किस चीज़ को, मैग्नीट्यूड प्लॉट को। तो 20 dB मतलब ये वाला पॉइंट रहेगा, तो ये वाली लाइन आप लोग यहाँ पे निकाल लो। सो दिस लाइन शोज, ये लाइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये लाइन क्या शो कर रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 20 log के का वैल्यू कितना है 20 log 10, इसका मतलब कितना है ये 20 dB। तो ये 20 dB वाला क्या है, ये लाइन आप लोगों को दिखा रहा है। तो मतलब आपका जो मैग्नीट्यूड प्लॉट रहेगा दैट विल गोइंग टू बी शिफ्ट बाय 20 dB। तो हम लोग पहले विदाउट के ग्राफ निकालेंगे, मैग्नीट्यूड प्लॉट निकालेंगे और उसके बाद में के का वैल्यू क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे। तो इनिशियली जब बॉडी प्लॉट स्टार्ट करोगे तो कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेदर देयर इज एनी पोल और जीरो एट ओरिजिन। तो यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि एक पोल आपका क्या है ओरिजिन के ऊपर है और वो पोल कितना देगा, इनिशियल स्लोप -20 dB पर डिकेड। तो -20 पर डिकेड मतलब ये पहला वाला लाइन आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये फर्स्ट लाइन यू नीड टू कंसिडर, है ना। ये फर्स्ट लाइन हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ये पहला वाला लाइन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे स्केल आप लोग रखोगे इसको पैरेलल में इस तरह से, दिस इज यूअर 20 dB पर डिकेड वाला लाइन है ये। तो ये स्लोप आप लोगों को क्या करना है, निकालना है। कब तक के निकालोगे आप लोग, अप टू अ फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये स्लोप आपका कब तक के चलते जाएगा -20 dB पर डिकेड वाला अप टू फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। और फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कौन सा है आप लोगों का, 2 रेडियन पर सेकंड। तो 2 रेडियन पर सेकंड मतलब कहाँ पे आना चाहिए, ये वाला लाइन आप लोगों का, मैं पहले निकालता हूँ बाद में क्योंकि अभी ये कैमरा में नहीं आ रहा है इतना सारा पोर्शन, ये कैमरा में नहीं मिल रहा है हम लोगों को, तो ये मैं ट्राई करूँगा तभी आप लोगों को दिखाने का। तो दिस इज यूअर फर्स्ट ओमेगा C1, इसका जो ये लाइन है ये वाला लाइन है यहाँ पे, ये थोड़ा फेंट में निकालता हूँ यहाँ पे, तो शायद अभी आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला लाइन है। तो -20 dB पर डिकेड वाला स्लोप आपका कहाँ तक चलते जाएगा, ये फर्स्ट लाइन तक। तो ये वाला आप लोग इसको डार्क करोगे अभी अप टू दिस पॉइंट, है ना। अभी अगर आप लोगों को दिखेगा तो आप लोग बोल पाओगे कि दिस इज़ यूअर फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, इसका प्रोजेक्शन आपको कहाँ मिलेगा, ये वाले पॉइंट के ऊपर। तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा दिस इज़ यूअर ओमेगा C1 विच विल बी इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकंड है। और ये वाला जो ये लाइन का जो स्लोप आप लोगों ने निकाला है ये कितना है, -20 dB पर डिकेड, वो लाइन का क्या है स्लोप है। और वो स्लोप क्यों मिला आप लोगों को, बिकॉज 1 पोल एट ओरिजिन के वजह से आप लोगों को वो मिला है स्लोप। ये इतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने लिखना चाहिए। देन क्या करोगे, एट दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी व्हाट वी आर गेटिंग, 1 सिंपल पोल, ये 1 + 0.5s ये आपका पहले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिलेगा।
वो क्या करेगा, इफ़ वी आर हैविंग अ वन सिंपल पोल देन दैट सिंपल पोल अगेन कॉन्ट्रीब्यूट -20 dB पर डिकेड स्लोप, है ना। मतलब इनिशियल स्लोप कितना था, ये आपका -20 dB पर डिकेड का स्लोप चलते आ रहा था, लेकिन ये वाले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका और एक कौन सा पोल मिला, सिंपल पोल, उसने भी कितना कंट्रीब्यूट किया, -20 dB पर डिकेड का स्लोप कंट्रीब्यूट किया। तो प्रीवियस वाला -20 dB, ये वाला ये सिंपल पोल की वजह से -20 dB का स्लोप, तो रिजल्टेंट स्लोप कितना बनेगा, -40 dB पर डिकेड का स्लोप बनेगा। अब ये -40 dB पर डिकेड का स्लोप कहाँ तक चलते जाएगा, अप टू अ सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सी आप लोगों की, सो दिस इज योर सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, कितना है, ω/C2 10। तो इसका ये वाला प्रोजेक्शन लाइन है, ये वाला, तो अप टू ये वाले लाइन तक के आप लोगों का स्लोप क्या मिलना चाहिए, -40 dB पर डिकेड। अब -40 dB पर डिकेड किस तरह से लिखाओगे फिर आप लोग, ये तो -20 dB पर डिकेड का लाइन है, तो अब स्केल आपको इस तरह से रखना पड़ेगा। ये वाला स्केल आप लोग यहाँ पे इस तरह से रखोगे, तो ये वाली लाइन क्या दिखा रही है, देखो यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने, दिस लाइन शोज यू -40 dB पर डिकेड का स्लोप। तो ये -40 पर dB पर डिकेड का स्लोप आपका कहाँ से कहाँ तक चलते जाएगा, अप टू फ्रॉम फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये वाले पॉइंट से लेके तो आपके सेकंड वाले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। तो ये वाला आपका क्या है, सेकंड वाला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। अगर आप लोग इसका प्रोजेक्शन नीचे देखोगे तो देखो बरोबर आपका कहाँ पे आएगा, ये वाले पॉइंट के ऊपर। तो ये वाला क्या है हम लोगों का, दिस इज नथिंग बट योर ω/C2 विल बी इक्वल्स टू 10 रेडियन पर सेकंड। और ये जो स्लोप हम लोगों को मिला है, ये जो आपके लाइन का स्लोप है, ये कितना है भाई, दैट स्लोप विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, -40 dB पर डिकेड। ये क्यों मिला हम लोगों को, प्रीवियस स्लोप कितना था, -20, ये प्रीवियस स्लोप कितना था, -20, उसमें ऐड कितना हुआ अगेन -20, तो बना कितना, -40 dB पर डिकेड। ये समझ में आया होगा हम लोगों को, आप लोगों को, कि प्रीवियस स्लोप कितना चलते आ रहा था फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक के, 20 dB पर डिकेड। फिर वो फर्स्ट सिंपल पोल ने कितना दिया, फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक सिंपल पोल था, तो उसने कितना दिया, -20 dB पर डिकेड। तो रिजल्टेंट कितना बना, -40। अब एट दिस पर्टिकुलर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगेन क्या है हम लोगों का, सिंपल पोल है। ये देखो अगेन एट दिस पर्टिकुलर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एक सिंपल पोल आप लोगों को मिल रहा है। वो सिंपल पोल अगेन आपका क्या कंट्रीब्यूट करेगा, -20 dB पर डिकेड का स्लोप कंट्रीब्यूट करेगा। तो प्रीवियस स्लोप कितना है, ये देखो, अप टू दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, सेकंड वाले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक के ये जो लाइन हम लोगों ने खींचा, इसका स्लोप कितना है, -20 dB पर डिकेड का। अब ये सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे एक सिंपल पोल है, तो वो भी क्या करेगा, कंट्रीब्यूट -20 dB पर डिकेड। तो अभी कितना होगा, प्रीवियस -40, और ये सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे जो सिंपल पोल है वो कितना करेगा, -20। मतलब रिजल्टेंट कितना बनना चाहिए, -60। अब वो -60 कहाँ तक जाएगा, इसके बाद में तो कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो ये -60 dB पर डिकेड का स्लोप आपका थ्रू आउट इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। तो -60 कैसा दिखाओगे फिर, -60 दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन तो -20 dB लाइन, -20 dB पर डिकेड का है, ये -40 dB पर डिकेड का है, और ये वाला जो रहेगा आपका, ये -60 dB पर डिकेड का लाइन रहेगा। तो स्केल आप लोग कुछ इस तरह से रखोगे, और यहाँ से फिर ये स्केल को ऊपर आप लोग पैरेलल में खींचते जाओगे। ये देखो, ये इनिशियली आपको यहाँ पे रखना है ये लाइन को, फिर यहाँ से आप लोग उसको सीधा लेके जाओ, तो आपको क्या बनेगा, ये वाला जो लाइन का स्लोप बनेगा, ये थ्रू आउट इन्फिनिटी चलते जाएगा। सो दिस इज़ नथिंग बट योर -60 dB पर डिकेड का स्लोप रहेगा वो लाइन का। ये कहाँ से मिला, प्रीवियस स्लोप कितना था, -40 dB। अभी एक सिंपल पोल है आपका ओमेगा, ये सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया, -20। तो रिजल्टेंट कितना बना, -60 dB पर डिकेड का स्लोप आप लोगों का यहाँ पे बना। तो ये था आप लोगों का विदाउट कंसिडरिंग के की वैल्यू जो आपने बनाया मैग्नीट्यूड प्लॉट, लेकिन आपको के की वैल्यू तो कंसिडर करना पड़ेगा भाई। तो के की वैल्यू कितना है हम लोगों का, 20 dB आया हुआ है। तो क्या करोगे आप लोग, ये पूरा का पूरा ग्राफ 20 dB से शिफ्ट कर दोगे।
तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 20 dB से। तो के की वैल्यू कितना है 20 dB। तो ये 20 dB में 20 dB ऐड करोगे तो अब स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए 40 dB से। तो अब ये पूरा ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा 20 dB अबो शिफ्ट होगा। अबो शिफ्ट होगा तो क्या करना है, सिर्फ ये वाले लाइन के ऊपर रखोगे, ये वाले लाइन के ऊपर आप लोग कुछ इस तरह से रखोगे, इसको पैरेलल क्या करोगे, ये वाली लाइन खींच दोगे अप टू कहाँ तक, जहाँ तक वो मिला है। तो ये लाइन आप लोगों ने खींच दिया यहाँ पे। फिर क्या करोगे, यहाँ से लेके तो ये वाली लाइन कहाँ तक है, ये वाले पॉइंट तक के है, ये वाले पॉइंट तक की ये लाइन आप लोगों को कुछ इस तरह से खींचना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। फिर क्या करोगे, ये स्केल इसको पैरेलल में रखोगे। तो ये फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से लेके तो ये वाले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक आप लोग ये वाला इस तरह से लाइन खींचोगे, सब पैरेलल खींचते जाना फिर आप लोगों ने सामने। तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। देन यहाँ से लेके ये देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे मैच होना चाहिए, यहाँ से लेके तो पैरेलल में इस तरह से लेके जाओगे तो आपको ये वाला लाइन मिलेगा। तो ये जो लाल आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है, अभी एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड प्लॉट बाय कंसीडरिंग के वैल्यू, मतलब सिस्टम पैरामीटर का वैल्यू कंसीडर करने के बाद में जो मिला वो वाला आप लोगों का ये प्लॉट है। तो अभी यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये स्लोप कितना है, ये स्लोप कितना है, ये स्लोप कितना है, ये ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। सो दिस इज़ द, ये रेड वाला ही हमेशा आप लोग एग्ज़ाम में निकालोगे, इतना दो दो करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे बोल सकते फिर आप लोग कि ये शिफ्ट कितने का है भाई, ये आपका ग्राफ हुआ शिफ्ट कितने से हुआ, ये +20 dB से शिफ्ट हुआ। क्यों +20 dB, क्योंकि के का वैल्यू कितना है आप लोगों का 20 dB। और हम लोग पढ़े हैं कि के आपका मैग्नीट्यूड जो प्लॉट है उसको अफेक्ट करने वाला है। देन उसके बाद में क्या निकालना है, अभी दिस इज़ ऑल अबाउट यूर विच प्लॉट, मैग्नीट्यूड प्लॉट। अभी आप लोग क्या करोगे, फेज एंगल प्लॉट को ड्रॉ करने की कोशिश करोगे। तो फेज एंगल प्लॉट ड्रॉ करना बड़ा ईजी है। फेज एंगल प्लॉट में क्या करना है, सिर्फ हम लोगों को जो रिजल्टेंट एंगल की वैल्यूज़ आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की है, ये रिजल्टेंट एंगल की वैल्यूज़ आप लोगों ने कैलकुलेट की है, ये वैल्यूज़ आप लोगों को वहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं सीधा ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि एट ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 कितना वैल्यू मिला है हम लोगों को 93.43। ये आप लोग अभी देखते चलो इसको, अगर आप लोगों ने लिखा होगा तो। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को कि एट ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, एट ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग, ये वाला वैल्यू आप लोगों को मिला है 93.43। 93 कहाँ पे आएगा, अप्रॉक्सीमेटली आप लोग ले लो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं हम लोग। फिर एट ओमेगा इक्वल्स टू 2, सॉरी एट ओमेगा इक्वल्स टू 0.5। तो 0.5 कहाँ पे, ये 0.1, ये 0.2, 0.3, 0.4, ये 0.5, ये 0.1 है तो ये 0.2, 0.3, 0.4, ये 0.5। 0.5 के ऊपर आपको वैल्यू कितना मिला 106.92। तो 106.92 मतलब ये वाला, यहाँ पे कहीं पे तो भी ले लो आप लोग 10.962 अप्रोक्सीमेट निकालना है। देन तीसरा वैल्यू कहाँ पे लिया है, ओमेगा इक्वल्स टू 1 के ऊपर कितना है -122। ओमेगा इक्वल्स टू ये 1 है, -122 कहाँ पे आएगा भाई, -122 ये वाला पॉइंट ले लो आप लोग यहाँ पे। देन थर्ड वाला वैल्यू कितना है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 के लिए कितना है -146। ओमेगा इक्वल्स टू 2, ये ओमेगा इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पे -100 कितना आया हुआ है 146। 146 मतलब आप लोग यहीं पे कहीं पे तो भी ले लो ये वाला पॉइंट 146। देन नेक्स्ट वैल्यू है हम लोगों का ओमेगा इक्वल्स टू 2 हो गया, फिर ओमेगा इक्वल्स टू 10। देन फॉर ओमेगा इक्वल्स टू 10 के लिए कितना आया है -213। तो ओमेगा इक्वल्स टू 10 कहाँ है हम लोगों का, दिस इज़ योर ओमेगा इक्वल्स टू 10 और वहाँ पे आया हुआ है वैल्यू -213। 213 मतलब ये 210 है। तो यहाँ पे कहीं भी तो भी आप लोग
अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो। फिर ओमेगा इक्वल्स टू 50, ये ओमेगा इक्वल्स टू 10, ये ओमेगा इक्वल्स टू 20, ये ओमेगा इक्वल्स टू 30, ये ओमेगा इक्वल्स टू 40, ये ओमेगा इक्वल्स टू, यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू कितना रहेगा 50 रहेगा। तो इसके लिए कितना वैल्यू मिला है ओमेगा इक्वल्स टू 50 के लिए -263, ये -250 है यहाँ पे, इसके बीच में यहीं पे कहीं पे तो भी आना चाहिए, और लास्ट में -270 एट ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी। 270 मतलब आप लोग ये वाला यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं। ये वाला ये भी सारे पॉइंट आप लोग क्या करो, इसको मर्ज कर दो या इसको ज्वाइन कर दो, तो एक रिजल्टन ग्राफ आप लोगों को मिलेगा। दैट ग्राफ इज़ नथिंग बट यूअर फेज एंगल प्लॉट ऑफ यूअर बोडे प्लॉट। तो इसको आप लोग सॉलिड लाइन से भी दिखा सकते हो। सो दिस इज़ यूअर कंप्लीट बोडे प्लॉट फॉर अ गिवन ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। पिछले न्यूमेरिकल में मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया, वाई एक्सिस का स्केल कितना है, 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 20 dB, और दूसरा है अगेन 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना है माइनस, या आप लोग उसको बोल सकते हैं कितना, हाँ 40 डिग्री। ये आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो इन दिस वे दिस इज़ योर कंप्लीट बोडे प्लॉट for a given transfer function।